यूथ को कंसर्न खातिर तक फ्लैश करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर से कि वो रिमोट दबाकर इस हेल्पलाइन का इलाज करें। सिन्हा जी से कि वो रिमोट बटन दबाकर इस लैब का इनाग्रेशन करें। याद है 36 वर्क स्टेशन पर मुश्तमिल लैब रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के काम तसल्ली बख्श तरीके से पूरा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। इस पर ग्रेड में पूरा करें। वो भी इस एमओयू एक्सचेंज सेरेमनी में पार्टिसिपेट करें। इस कोर्स का लॉन्च करें। जहां पर स्टेटिक कंसल्टेशन फैसिलिटी का लॉन्च करें। जैसा कि हमने देखा है कि माइग्रेशन लॉन्च करें। आगे नहीं जाओगे। हमारे एजुकेशन मिशन की तरफ से मुस्लिम वाली साहब असद नोमानी साहब के बाद साइमा अजीज तैयार हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबे में बहुत एग्जाम्पली काम करने के लिए डॉक्टर जबीर अहमद। आदिवासी समुदाय के हाथों में पहले पुरस्कार क्यों नहीं जाते थे? संविधान में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मूल सिद्धांत जम्मू कश्मीर की ट्राइबल आबादी के लिए क्यों नहीं मुहैया हो पा रहे थे? डॉक्टर जबीर अहमद साहब हों,
जावेद राही साहब हों या नई पीढ़ी के हमारे नौजवान साथी हों या बच्चे बच्चियां हों, क्या उनको उचित पहचान तथा मान्यता मिल पा रही थी, ये विचार करने का विषय। आखिर क्यों राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसके निर्माण के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले महान आदिवासी नायक अभी तक गुमनाम क्यों थे? इन सभी सवालों के केंद्र में मैं समझता हूं कि हुकूमतों का असली चेहरा उजागर हो जाएगा। जल, जंगल, प्राकृतिक संसाधनों के सहारे सरल जीवन जीने वाले ट्राइबल समुदाय को जम्मू कश्मीर में उनके जंगलों पर अधिकार से लंबे समय तक महरूफ रखा गया है। आज वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक थी, उस बैठक में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट कहाँ तक लागू हुआ इसकी चर्चा हम लोगों ने की। एक बात ध्यान में आई कि जो कम्युनिटी राइट्स हैं वो मोस्टली दे दिए गए हैं, इंडिविजुअल राइट्स सभी लोगों को बहुत कम संख्या में मिले। तो आज तय हुआ कि इसकी एक फिर से समीक्षा करके एक समय सीमा के भीतर सबको इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट मिल जाए, इसका इंतजाम जरूर हम करेंगे। कागजों पर अधिकार लंबे समय से मिल रहा था। मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज जंगलों, भूमि अधिकारों और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ट्राइबल समुदाय में एक नई चेतना जागृत हुई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में दशकों से उपेक्षा और भेदभाव का शिकार हुए ट्राइबल समुदाय को आवाम की बराबरी का हक दिलाने की कोशिश ईमानदारी से की जा रही है। पहली बार उन्हें राजनीतिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाया गया है ताकि आने वाले भविष्य में अपने समुदाय के भाग्य की रेखा वो स्वयं खींच सकें। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने देश के अगले राष्ट्रपति के लिए जो नाम रखा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मैं समझता हूं कि ट्राइबल समुदाय के लिए भी ये गर्व का विषय है। जिस महिला ने आदिवासी समाज के मौलिक अधिकारों को स्थापित करने, समाज सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, वो भारतवर्ष के सर्वोच्च पद पर आसीन होगी। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ये कदम अवश्य ही ट्राइबल समुदाय की गरिमा को पुनर्स्थापित करेगा तथा इस देश की आदिवासी आबादी की वर्तमान तथा भावी पीढ़ी को अपने आप को राष्ट्र निर्माण में झोंकने की प्रेरणा भी देगा। दिल्ली के पत्रकार साहब को शायद अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे अनेक बड़े राज्य हैं जहां जम्मू कश्मीर की तरह वहां के आदिवासी परिवार माल मवेशी लेकर साल के 6 महीने एक विशेष क्षेत्र में जाते हैं। इस साल अभी मेहता जी ने बताया, खबर छपी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आदिवासी परिवारों तथा उनके माल मवेशी के लिए परिवहन के बस और ट्रक का इंतजाम कर रहा है। तो अनेक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ऐसी सुविधा तो ये उपलब्ध नहीं थी। और ये सच है कि वार्षिक प्रवास के लिए आदिवासी आबादी के लिए जम्मू कश्मीर के अलावा ये व्यवस्था देश के दूसरे किसी राज्य ने नहीं की है। इसके लिए मैं अपने सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी और उनके सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस बात पर खुशी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सिर्फ आदिवासी समाज के योगदान की सराहना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आदिवासी समाज की सेवा में लगे जितने लोग मौजूद हैं, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि इस राष्ट्र के निर्माण में आपने जो त्याग किया है, इस समाज को पोषित करने में आपने जो कुर्बानी दी है, उसका ऋण पूरे राष्ट्र पर है, हम सब पर है। और सामाजिक समता और सामाजिक समरसता पर आधारित व्यवस्था निर्मित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं आपके हितों की रक्षा के साथ आदिवासी समुदाय की शिक्षा,
आर्थिक कल्याण और सामुदायिक उत्थान के लिए हर प्रयत्न करने की कोशिश हम सब करेंगे। मित्रों, अभी आपने देखा IIT जम्मू तथा बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के में ट्राइबल चेयर की स्थापना आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत एकेडमिक रिसर्च में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जावेद राही साहब तथा उनके बहुत से मित्रों ने पिछले कुछ सालों में साहित्य कला के ऊपर अप्रतिम काम किया है, जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। लेकिन संस्थागत सहयोग के न होने से एकेडमिक रिसर्च में कहीं न कहीं गैप रह जाता था। अब IIT जम्मू तथा यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के सहयोग से दुर्लभ किताबों, भाषा शैली, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंटेड इतिहास को डिजिटाइज भी किया जा सकेगा। आज ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का न्यूज़लेटर तथा वेबसाइट भी लॉन्च हुई। ये अत्यंत सराहनीय कदम है और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनजातीय संस्कृति तथा इतिहास में देश भर के छात्रों, शोधकर्ताओं और टूरिस्ट की दिलचस्पी बढ़ेगी और उन सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करके हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेंगी। आदिवासी समाज के लिए शिक्षा को मुझे लगता है कि मैं सुधार और तरक्की का सबसे बड़ा माध्यम मानता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में 31 करोड़ रुपए ट्राइबल समुदाय के बच्चियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के रूप में दिए थे और इस साल इस बजट को बढ़ाकर 31 करोड़ से 45 करोड़ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। मैं अगर कुछ आंकड़े आपको बताऊं, 44 सालों में ट्राइबल समुदाय के कल्याण के लिए जितने कार्य किए गए थे, मैं मानता हूं कि पिछले 2 वर्षों में उससे ज़्यादा काम ट्राइबल विभाग ने किया है। मैंने अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिक्र किया, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के सर्टिफिकेट से लेकर स्मार्ट क्लासेस तथा रेजिडेंशियल स्कूल जैसी अनेक योजनाओं को जमीन पर लागू करने में सफलता मिली है। जो सालों से वंचित समुदाय आज मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से पहले होना चाहिए था। ट्राइबल समुदाय के बच्चों के लिए 44 साल में 26 हॉस्टल बनाए गए थे। ये एक तथ्य है जो आपको जानना चाहिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 20 या 21 महीने पहले हम लोगों ने काम शुरू किया था। आने वाले 2 वर्षों में 37 हॉस्टल नए बना करके जम्मू कश्मीर प्रशासन जनजातीय बच्चों को सुपुर्द करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को बराबरी का हक प्रदान करने के लिए ट्राइबल समुदाय की बच्चियों के लिए हॉस्टल की स्थापना की जा रही है। पिछले साल नवंबर में ही ट्राइबल एरियाज में 100 स्मार्ट स्कूलों की स्थापना का संकल्प लिया गया था और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष मार्च में ही ये सभी 100 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अभी 100 अन्य स्कूलों का काम चल रहा है और उसके साथ ही ट्राइबल गांव में स्थित स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाने का काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप में भी वृद्धि की गई है। पहले मिडिल स्कूल तक के बच्चों को 450 से 675 रुपये सालाना स्कॉलरशिप दी जा रही थी। इसको बढ़ाकर अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2400 रुपये सालाना कर दिया है। टेक्निकल कोर्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिर्फ 30,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलती थी। इसे भी बढ़ाकर 60 से 80,000 रुपये तक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है, जिसका लाभ हजारों छात्रों और युवाओं को मिल रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम भी आपके समुदाय के बीच हमारा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चला रहा है। इसके माध्यम से इंडस्ट्री, आर्ट, बिजनेस सभी क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोग डिजिटल माध्यम से आदिवासी युवाओं के व्यक्तिगत सलाहकार बनकर उनके सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को भी जम्मू कश्मीर में व्यापक स्तर पर ले जाया जाए, इसकी कोशिश शहीद इकबाल चौधरी और उनकी टीम कर रही है।
इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना तथा ट्राइबल युवाओं के बीच नेतृत्व को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए भी मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि हम सबको प्रतिबद्ध होकर के इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ वन संपदा अधिकार यानी प्रधानमंत्री वन धन योजना को भी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। आपकी आजीविका में एक और स्रोत जुड़े, आपकी आमदनी में इजाफा हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर में हम 100 वन धन केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं ताकि वनों से चुनकर जो कीमती उत्पाद आप लोग लाते हैं उसकी सही कीमत आपको मिल सके। ट्राइबल समुदाय में महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक दोनों स्वरूपों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ट्राइबल समुदाय की सभी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में 1500 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का काम प्रारंभ किया गया है। मैं समझता हूं कि वो भी समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। आदिवासी उत्पादों की ई-कॉमर्स बिक्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा और जल्दी ये उत्पाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जेम जैसे सभी प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल पर मौजूद होंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि साहिब चौधरी और उनकी टीम इस काम को भी जल्द ही पूरा कर लेगी। ट्राइबल कम्युनिटी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासन ने पिछले वर्ष ही एक ट्राइबल हेल्थ प्लान शुरू किया था। जहाँ जहाँ भी अस्थायी आबादी है वहाँ हर जगह एक हेल्थ सब सेंटर बनाने की बात हमने की है, उसमें काम शुरू हुआ है और माइग्रेटरी आबादी के लिए मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट की व्यवस्था की जा चुकी है। इतिहास में पहली बार ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है, जो गर्मियों के सीजन में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आबादी के स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम कर सकेंगे। और हर ट्राइबल का ध्यान रखा जाए, एक एक व्यक्ति विशेष का ध्यान रखा जाए। और आज पहल हुई है उसकी, और ये इम्पॉर्टेंट पहल है। आपने जो ट्राइबल हेल्पलाइन आज शुरुआत करी एलजी साहब के कर गमलों से, उससे ये होगा कि किसी भी ट्राइबल को कोई भी मदद चाहिए उस माध्यम से उसको काउंसलिंग हो और उसको जोड़ा जाए। किसी भी ट्राइबल को ये फीलिंग नहीं हो कि वो पीछे रह गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। इस साल एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत हुई कि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जब वो अपने भेड़ को या बाकी को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो पहली बार उनको ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था की शुरुआत की गई ताकि उनको जो कई दिन लगते थे कुछ ही दिनों में पूरा हो जाए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब ये गर्मी समाप्त होगी और वो जाड़े के लिए जो जाएंगे तो पूरी मुकम्मल रूप से पूरा किया जाएगा ताकि उनको इस ट्रांजिशन में बहुत कम वक्त लगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये पूरी तरह से पूरा कर दिया जाएगा। ट्राइबल यूथ क्लब को जितना हम बढ़ा सकें उतना अच्छा रहेगा, ताकि उनमें से अगर कोई स्किल चाहता हो, जैसे ड्राइविंग करना चाहता हो, मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहता हो, कंप्यूटर करना चाहता हो, किसी भी ट्राइबल यूथ को ये नहीं लगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि वो कोई हुनर सीखना चाहता है तो उसको सीखने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर आप जुड़ जाएंगे, सबको जोड़ लेंगे तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग।